और ये सी ऑप्शन, मैं सी का चेक करने जाता हूँ। ठीक, तो रैंडमली मैंने ऑप्शन पिक किया सी, और सी को मैंने देखा तो भैया यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +2 और क्रोमियम का निकलेगा +2। वाई? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो जो यहाँ पे चार्ज होता है वही यहाँ पे आ जाता है। मैंने अब तक ये सीखा था। अब Mn2+ है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है बेटा 25, और कॉन्फिगरेशन होती है 3d5 4s2। अब क्योंकि +2 है तो ये खत्म हो गया होगा, तो अब बचा 3d5 सिर्फ, 1 2 3 4 और एक ये 5, 3d5 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5। क्योंकि पानी जो है वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी और पानी बाहर के ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है जी। अब पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल है जी पैरामैग्नेटिक है, पेयरिंग तो हुई नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, हाँ जी निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उसके हिसाब से निकालेंगे। पर फिलहाल पहले यहाँ पे तो आओ, क्रोमियम का देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फिगरेशन करोगे 3d5 4s1 और +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो 3d4 आ जाएगा बेटा, और 4s0। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ 3d4 है, पानी भी यहाँ भी वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग यहाँ भी नहीं होगी, पर यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो मैं इसके आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अब मैं इसके आगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा ही नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ अंकिता? हाँ या ना? यस सर, आ गया। अब सेम चीज आप यहाँ सेकंड में करके देखना, आप देखोगे कि सेकंड में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ रहा हो। डन? मुझे पता नहीं कितना आ रहा है क्योंकि मैंने देखा नहीं, बस आपने बी ऑप्शन बोला, मैंने आंसर चेक करा तो बी लिखा था। तो मैं अब बढ़ सकता हूँ? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गया। चलो, तो यही मैं आपको दिखाता बेटा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इतना इनफ है कि आपका मेंस पेपर निकल जाएगा आराम से, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट कराने का टाइम है, क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं है। क्वेश्चंस आपको खुद ही करने, प्रैक्टिस है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ, प्लीज इसको भी अच्छे से करिएगा। 15 मिनट बचे हैं, नया टॉपिक छेड़ने का मतलब बनता नहीं है ना, वो अधूरा रह जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं ताकि वीबीटी एकदम पक्की हो जाए आपकी, है ना। अब वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपको फोटोज भेज रहा हूँ और उसे क्लियर करिए। मैं अगर मैं बैठता इस एग्जाम में, ठीक है, और यकीन मानो कसम खा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने अभी सामने देखा है, कभी तुम सोचो कि सर ने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था, अभी ऑन द स्पॉट किताब खोल के आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक, मोटिव में तो था कि क्वेश्चंस कराने हैं, पर कौन कौन से क्वेश्चन कराने ये नहीं सोच के आया था। मैंने देखा था कि नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे वही करा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली बार मैंने भी देखा और मैं कैसे सोच के बैठा हूँ, कैसे बैठूंगा पेपर में, क्या सोचूंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मुझे इतना पता है कि अगर 4 है 6 है तो इस 4 का आंसर या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। 6 है तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। उसके बाद मुझे ये नॉलेज पहले से ही पता है कि dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, और चाहे ये हो दोनों ऑक्टाहेड्रल होता है, तो मैंने लिखा नहीं है। एक ही ट्रेंड जनरल है कि जो इनर ऑर्बिटल के होते हैं वो पेयरिंग करा देते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं, जनरल बोला है, 100% सही नहीं है। इसके लिए ट्रांसपेरेंस इफेक्ट का एक्सेप्शन में काउंट होगा। और ये है कि sp3 अगर पूरे के पूरे आपके वीक फील्ड लिगेंड आता है तो बाहर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं और इस तरीके से पैरामैग्नेटिक होता है। ये जनरल ट्रेंड है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कैसे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर रहा हूं। देखो मेरी सबसे पहले नजर पड़ी तीसरे ऑप्शन पे, तीसरे नहीं दूसरे ऑप्शन पे। आप मुझे बताओ अगर ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल अगर दिया है तो टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडेशन होता है sp3, लेकिन इसने लिख के दिया है dsp2, तो मुझे तभी समझ आ गया कि ये तो है गलत। बोलो हाँ है ना? यस बोलो सर। जल्दी। यस सर। ठीक, उसके बाद मैंने देखा कि भैया जो लास्ट में ऑप्शन है ना फ्लोरीन, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। आप याद तो करके जाओगे भाई, पेपर में बैठोगे तो आपको इतना तो पता होगा ना कि हेलोजन है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड है तो पेयरिंग करवाएगा नहीं, पेयरिंग करवाएगा नहीं तो बाहर के ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, यानी कि sp3d2। तो मैंने देखा कि तीसरे नंबर पे sp3d2 कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ यानी अब मेरे पास 2 ऑप्शन तो मैंने कैंसिल ही कर दिए, सिर्फ इन 2 के बारे में मुझे सोचना है। उसके बाद मैंने देखा कि पहले ऑप्शन में जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप जब इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको याद हो जाएगा एग्जांपल कि भाई साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग है, हमेशा पेयरिंग कराता है, पेयरिंग कराएगा तो अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, और अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, बताइए। स्क्वायर प्लेनर।
तो आप देखो जो आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें यहाँ टेट्राहेड्रल है, यहाँ स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि ये आंसर सही था और ये गलत। आप नोटिस करिए तो मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यूज हैं थी, हर बच्चे आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, या आपको अगर पूरा पूरा सॉल्व करना है तो वो आपकी मर्जी है। अब देखो मुझे ज्यादा समय लगा नहीं, बताने में समय लगा है, लेकिन मैं जब वहां बैठता तो मैं मन में ही करता, अरे साइनाइड, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग है तो अंदर का DSP2 होगा। तो देखो कहाँ DSP2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मिसमैच कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ है, यहाँ ये दोनों सही है ना। अब फिर मैंने यहाँ से कैंसिल आउट करा ये देखकर, तो मर्जी है, आप जिस तरीके से सोचेंगे उस तरीके से। बताइए समझ आ गया या मैं और एक बार फिर बोलूं कि मैंने क्या अप्रोच लगाई है? आ गया सर, आ गया सर। तो बच्चों आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन में बैठना है, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, SSC का हो, इनकम टैक्स का हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी का भी हो, ऐसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं, आप मानोगे नहीं। मैंने कई पेपर देखे हैं, है ना, पुलिस का, आर्मी का, सबके पेपर मैंने देख लिए। ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि 2 या 3 ऑप्शंस अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर बच्चा दिमागदार वाला है, एक ऑप्शन को अपने आप दिख जाएगा सही वाला। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 2 में आके फंस जाओगे तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सॉल्व करने का भी तरीका होता है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एक आधा चीज तक सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर निकल जाता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ आया आज के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम बढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन केसेस के साथ। जी हाँ, VBT में कोडिंग नंबर 4 और 6 में एक आधा एक्सेप्शन केस है। मतलब होता क्या है कि जैसे NH3 है ना, या जो पानी है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं या वीक होते हैं, कई जगह पे अपना रूप चेंज कर लेते हैं। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो वीक बन जाता है, कोई वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कब बनता है? मात्र 3 केस है, मात्र 3 केस आपके लेवल पे, तो आपको 3 केस याद रखने हैं। ऑल दो ये 3 केस NCERT से बिल्कुल बाहर है। NCERT में आपको यही पूछा जाएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यही कराया जाएगा। NCERT से बाहर है, जो अगली क्लास में मैं टॉपिक कराऊंगा, 15-20 मिनट आपके लूंगा, वो NCERT से बाहर का टॉपिक है, सिर्फ कॉम्पिटिशन वालों के लिए। उसके अलावा वो पेपर में नहीं आएगा आपके NCERT में, तो आप बेफिक्र रहिएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, है ना। चलिए आज इतना ही, गुड नाइट, बाय।